नमस्कार। आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे अबाउट करियर, प्रोफेशन। जी, हम लोग बात करेंगे 10th लॉर्ड के बारे में। दशम भाव से हम लोग हमारे प्रोफेशन को देखते हैं, हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट को देखते हैं, हमारे करियर ग्रोथ को देखते हैं। हमारे प्रोफेशन में जो डिग्निटी है उसे हम लोग 10th हाउस लॉर्ड से देखते हैं। साथ ही हमारा ऑनर, हमारी प्राइड, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट, हमारी सेल्फ एस्टीम, सोसाइटी हमें कैसे एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी हमारा रोल क्या है, वो हम लोग 10th हाउस से देखते हैं। साथ ही जो हमारे फादर के लेसन्स हैं, जो पिता का जो कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सिखाए कि किस प्रकार से उन्हें लोगों से पब्लिक में डील करना है, ये हम लोग 10th हाउस से देखते हैं। तो 10th हाउस सिर्फ करियर को लेकर ही नहीं है, हमारी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं उसे हम लोग दशम भाव से देखते हैं। दशम भाव हमारा कर्म स्थान है और कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव इसे रूल करते हैं। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शनिदेव का यहाँ इम्पैक्ट बहुत बहुत ज़्यादा है कि सैटर्न का चार्ट में अगर अगर बहुत सुंदर स्थिति में है, अच्छी जगह है, तो 10th लॉर्ड अगर एवरेज भी है तो आपके चार्ट में आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। रिमेंबर दैट थिंग। आगे हम लोग बात करें कि जब हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने होंगे। पहला कि सैटर्न एंड सन, शनि और सूर्य जो है वो दशम भाव के कारक हैं। सैटर्न आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, आपकी लाइफ में गोल, एम, आपके डायरेक्शन को दिखाते हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने एफिशिएंट हैं और कितने आप वहाँ एफर्ट लगाएंगे, ये हम सैटर्न के प्लेसमेंट से देखते हैं। दूसरी बात कि हम करियर में कितना राइज करेंगे, कितना हम हायर अथॉरिटी तक पहुंचेंगे, हमारी हायरार्की क्या होगी, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या हमें करियर के थ्रू लाइफ में फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए सन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सन उसके कारक हैं। तो ध्यान रखें आप चार्ट में सन और सैटर्न की प्लेसमेंट जरूर देखें। सैटर्न की हमने बात करी, यदि सूर्य मान लीजिए छठे भाव में है या किसी बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है तो मान के चलिए आप एफर्ट्स बहुत लगाएंगे, बट जो फेम, जो एक एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट करते हैं इन करियर हाउस, वो आपको इजीली नहीं मिलती हुई देखी जाएगी। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि हम दशम भाव के स्वामी से ही सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दशम भाव जहाँ हमारे करियर को दिखा रहा है, हमारे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट को दिखा रहा है, ऑफिस एनवायरनमेंट को दिखा रहा है, वहीं 6th हाउस हमारे डेली स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी डे टू डे लाइफ, जो हमारी 9 to 5 जॉब कह लीजिए, या जो हमारा कि हम घर से निकले किसी काम के लिए, शाम को काम करके वापस घर पे आते हैं, ये सब कुछ हम 6th हाउस से देखते हैं। तो 6th हाउस के स्वामी की स्थिति चार्ट में अगर सही नहीं है तो आपको 10th लॉर्ड के रिजल्ट उतने एक्सपेक्टेड देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप जरूर चेक करें कि चार्ट में 6th लॉर्ड की स्थिति कैसी है। 6th लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में किस प्रकार से बिहेव करता है, किस प्रकार से फल देता है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देखें। एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द दशा। कई बार हमें लगता है कि हमारे चार्ट में 10th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में है, तो फिर भी वो रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उस समय आप दशा ज़रूर देखें कि दशा कहीं 6, 8, 12 की तो नहीं चल रही, 6, 8, 12 के स्वामी की तो नहीं चल रही। स्पेसिफिकली अगर छठे भाव या आठवें भाव के स्वामी की चल रही है, वो सुंदर स्थिति में नहीं है, तो डेफिनेटली स्ट्रगल के बाद लाइफ में आप अचीव करते हुए देखे जाते हैं। एक और चीज़, यदि 10th लॉर्ड आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड है, वक्री है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ध्यान रखें कि ये सिग्निफाई करता है कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ, या बहुत ज़्यादा जो भी आपकी क्राफ्ट है उसमें आप बहुत इन डेप्थ जाते हुए देखे जाते हैं। आप चाहते हैं कि हर काम बहुत परफेक्ट तरीके से हो, तो फिर एक लूप होल बन जाता है कि आप उस काम को परफेक्शन पे की तरफ ले जाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तो उससे थोड़ा डिले होता हुआ दिखा जाता है। और वहीं रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट है, वक्री जो ग्रह है, वो हमारे कार्मिक बैगेज को भी रिप्रेजेंट करता है कि हम पिछले जन्मों के साथ कुछ कार्मिक बैगेज जो है वो अभी लेकर भी आए हैं इस जन्म में, उसे हमें यहाँ रीपे करना होगा, उसे हमें यहाँ चुकाना होगा। दैट इज नॉट द रेट्रोग्रेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रेट्रोग्रेशन की वजह से जहाँ मान लीजिए कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर ओहदे पे 5 साल में पहुंचा, आपको वहां पहुंचने में उसका 7 साल लगे, 8 साल लगे, दैट इज द 10th लॉर्ड रेट्रोग्रेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर ये आप ध्यान रखेंगे तभी आप प्रॉपर प्रोडिक्शन की तरफ बढ़ पाएंगे कि हाँ, मेरे 10th लॉर्ड जो भी चार्ट में जहां भी प्लेस्ड है वो किस प्रकार से काम करेगा। तो ये हुई बात। राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट है
तो मैंने उस पर डिटेल वीडियो बनाया है कि राहु इन द 10th हाउस, केतु इन द 10th हाउस, उसको जाके ज़रूर देखें आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि दशम भाव के स्वामी यदि अलग-अलग भाव में बैठेंगे तो किस प्रकार के फल हमें देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं यदि दशम भाव के स्वामी आपके लग्न में पहले भाव में बैठते हैं। फर्स्ट हाउस से हम हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को देखते हैं कि हम खुद क्या हैं, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है और हमारा काफ़ी हद तक जो फिजिकल अपीयरेंस उसे हम लोग फर्स्ट हाउस से देखते हैं। कुल मिला के हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, थॉट प्रोसेस क्या है, हम किस डायरेक्शन में सोचते हैं, वो सारा हमारे पहले भाव से दिखाया जाता है। तो आपके दशम भाव का स्वामी जब पहले भाव में बैठता है, आपने से 4 स्थान दूर, तो पहली बात तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, अनडाउटेडली एक अच्छा प्लेसमेंट है। ये आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, मतलब कि आप चाहते हैं कि लाइफ में अगर कोई सपोर्ट नहीं है या इस तरह से कि मैं बिना किसी के सपोर्ट के भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ आपको थॉट प्रोसेस देता है। साथ ही आपको वर्कहॉलिक बनाता है क्योंकि आपका कर्म स्थान उठ के आपके पहले भाव में आपके आइडेंटिटी में आ चुका है। तो फिर ये काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि मोस्टली चार्ट में कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ उसमें बैलेंस आप आसानी से नहीं कर पाते या थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ बिगड़ जाती है आपके काम की वजह से या आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपका जो काम है उसमें थोड़े इश्यू आते हुए दिखे आते हैं, स्पेशली यदि आपका सिक्स्थ लॉर्ड कोई बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है। ये बात। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की यदि आपका लग्न लॉर्ड पहले भाव में है, साथ ही दशम भाव का स्वामी भी पहले भाव में आ जाता है, या तो ये या फिर दशम भाव का स्वामी 10वें भाव में ही है और लग्न लॉर्ड भी दशम भाव में चला जाए। अगर ये कंजंक्शन बनता है तो डेफिनिटली ये अपने आप में एक राजयोग है। राजयोग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपकी तरफ आ जाएगा, दैट इज़ नॉट द राजयोग। राजयोग से मतलब यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक इस तरह का है कि आप अपने फील्ड में, अपनी क्राफ्ट में काफ़ी फेमस होंगे। लोग आपको जानेंगे कि हाँ, ये बंदा इस फील्ड में काम करता है और इसके आसपास दूसरे लोग नहीं हैं। जो क्राफ्ट में स्ट्रेंथन है, ये आपको मिलता हुआ दिखाया था। साथ ही यदि 10th लॉर्ड के साथ यदि केतु कंजंक्ट है, तो कहीं बार कन्फ्यूज़न होता है करियर को लेकर। मतलब इस प्रकार से कि आप उस स्थिति में हैं कि आप कोई करियर ऑप्ट तो कर लेते हैं, बट आप फिर बाद में इस डिलेमा में रहते हैं या इस कंडीशन में चले जाते हैं कि शायद मुझे ये करियर ऑप्ट नहीं करना चाहिए था। ऐसा कुछ स्थिति बनता हुआ दिखा आता है यदि दशम भाव का स्वामी आपका केतु साथ पहले भाव में स्थित था। एक और बात की, चूंकि हम पहले भाव से हमारी जो जो हमारा स्वाभिमान भी कह लीजिए, हमारा ईगो भी कह लीजिए, मोर टुवर्ड द ईगो साइड, वो हम पहले भाव से देखते हैं। तो ये है कि आपका किसी के अंडर में काम करना, किसी के सबऑर्डिनेशन में काम करना आपके लिए आसान नहीं है। तो हमेशा आप ये कोशिश करते हैं, अगर नहीं भी करते तो एज एडवाइस आप मान के चलिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द बेस्ट टाइम, इज द बेस्ट ऑप्शन, सॉरी है कि यदि आप अपना कोई खुद का कुछ काम स्टार्ट करते हैं या फ्रीलांसिंग अगर आप करते हैं तो वो बेटर है आपके करियर से मतलब 9 to 5 जॉब से या किसी के अंडर में काम करने से। साथ ही ध्यान रखिए आप लोग कि दशम भाव के कारक हमारे शनिदेव हैं, कालपुरुषी कुंडली में शनिदेव 10th हाउस को रूल करते हैं। तो काफ़ी हद तक अगर लाइफ में तो स्ट्रगल है इस प्लेसमेंट की वजह से, छठा भाव बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो मान के चलिए कि आप 36 साल की उम्र तक, जब तक सैटर्न मैच्योर नहीं हो जाते, सैटर्न की जो मैच्योरिटी एज है, तब तक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखा जाता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसके अलावा कि सबने कहा कि ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, यहाँ आपको करियर में जो की ग्रोथ मिलती हुई दिख जाती है अनडाउटेडली, बिकॉज फर्स्ट लॉर्ड पहले भाव में दशम भाव के स्वामी बैठे हैं। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ की लोग जो है आपको आपके काम की वजह से जानते हैं, बिकॉज फर्स्ट हाउस इज द आइडेंटिटी। तो लोग आपको, आप में जो आपके वर्क एनवायरनमेंट के अलावा आपके अलावा जो क्वालिटीज़ हैं आप में, उसकी बजाय ये देखते हैं कि हाँ भाई ये फलाना आदमी इस ओहदे पे है, ये फलाना आदमी इस बड़ी कंपनी में काम करता है। इस तरह से कुछ आपकी इमेज सोसाइटी में बनती हुई दिखी आती है। मतलब कि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी पे काफ़ी हद तक डोमिनेंट होता हुआ दिखा जाता है, ये आप कह सकते हैं। साथ ही कि 10th और फर्स्ट हाउस में तो आपके जो फादर है वो कुछ इस प्रकार के हैं कि वो करियर में आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखे आते हैं, या आपका जो आपके फादर का जो रोल है करियर में, करियर ग्रोथ में, उनकी एडवाइस कह लीजिए, उनकी डायरेक्शन कह लीजिए कि हाँ बेटा, आप इंजीनियरिंग के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप ये पर्टिकुलर फील्ड ऑप्ट करें, आप इस डायरेक्शन में जाएं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। और अगर
मान लीजिए कि ये थोड़ा इश्यूज अगर है लाइफ में, तो आप एक बार ज़रूर एज़ अ रेमेडी भी आप अपने मान लीजिए करियर में आप इस स्थिति में हैं कि अब मुझे कंपनी स्विच करनी है या मुझे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो आप एक बार पिताजी से विचार विमर्श ज़रूर करें। वो आपको अच्छी एडवाइस देते हुए देखे जाएँगे यहाँ पे। और हम कुछ प्रोफ़ेशंस की यहाँ बात करें, तो बेस्ट प्रोफ़ेशन इज़ व्हाट कि कम्युनिकेशन फ़ील्ड, ऐसा कोई फ़ील्ड जहाँ एडवाइस देने की बात हो, कंसल्टेंट आप कह लीजिए, ब्रांड बिल्डिंग जो कुछ एजेंसीज़ होती है, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की ब्रांड बिल्डिंग करती है, उस फ़ील्ड में आप कह सकते हैं इमेज कंसल्टेंट, या ऐसा कहीं जहाँ एडवाइस को इंस्ट्रक्शन देना हो, चाहे वो हेल्थ इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो जिम इंस्ट्रक्टर हो, या कोई भी फ़ील्ड जहाँ पे हमें कंसल्ट करना, एडवाइस देना हो, आप उन क्षेत्रों में अच्छा काम करते हुए देखे आते हैं। एंड द रेमेडी इज़ व्हाट, द वेरी सिंपल इज़ व्हाट कि आपका जो कर्म है उठ के अब आपके लग्न में आके बैठा है, आपकी आइडेंटिटी में आकर बैठा है, तो द बेस्ट रेमेडी इज़ व्हाट, यू हैव टू हेल्प नीडफुल, जो भी आपको नीडफुल दिखे, आप उसकी हेल्प करें, तो जो थोड़ा बहुत करियर में जो फ्लक्चुएशन है वो काफ़ी हद तक सही होता हुआ देखा जाएगा। So this is what all about 10th lord in the first house. So now 10th lord in the second house. दूसरे भाव को हम धन भाव कहते हैं। यहाँ से हमारी वाणी, हमारी स्पीच, हमारी राइट आई और हमारी फैमिली को हम लोग देखते हैं। तो कर्म भाव के स्वामी जब दूसरे भाव में बैठे हैं अपने से 5 स्थान दूर, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो पहली बात यहाँ अच्छी ये है कि यहाँ पर डेफ़िनेटली आपको लाइफ़ में अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हुई देखी जाती है। पर चूँकि दूसरा भाव मारक स्थान है, तो अपॉर्च्युनिटी जो आपको मिलती है वो कुछ इस प्रकार की हो सकती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से सूटेबल ना हो, या आपको लगे कि नहीं, मुझ में स्किल ज़्यादा है, मैं ज़्यादा एफ़िशिएंट हूँ, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ उस वे में कि मुझे इससे बेटर काम चाहिए। ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको मिलती हुई देखी आती है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि भई जो है नेगेटिव साइड थोड़ा-सा बढ़ता हुआ देखा जाता है कि आप करियर को लेकर काफ़ी हद तक टेंस होते हुए देखे जाते हैं, स्पेशली टिल 35-36, जब तक कि सैटर्न मैच्योर नहीं हो जाते, क्योंकि दशम भाव कालपुरुषी कुंडली में शनिदेव उसे रूल करते हैं। साथ ही ये बात है कि हम सेकंड हाउस से हमारी फूड हैबिट्स को देखते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ पर कैटरिंग कह लीजिए आप, फूड एनवायरनमेंट कह लीजिए, रेस्टोरेंट कह लीजिए, कम्युनिकेशन कह लीजिए, अगर आप उन क्षेत्रों में अगर काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। साथ ही दूसरे भाव से हमारी फैमिली को देखते हैं, तो मोस्टली जो मैंने चार्ट देखे उसमें मोस्टली लोग ये ऑप्ट करते हैं, अगर फैमिली बिज़नेस है, तो बेस्ट थिंग इज़ व्हाट कि आप अपने फैमिली बिज़नेस को ऑप्ट करें। बिकॉज़ ये अपने से 5वें स्थान दूर है। तो जो आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो आप वहाँ लगाएँ। जो अगर आपका फैमिली बिज़नेस पहले यहाँ है, तो आप अपने एफर्ट की हेल्प से उसको यहाँ ले आ सकते हैं। ये एक आप कह सकते हैं कि इस प्लेसमेंट का या इस कॉम्बिनेशन का, इस एनर्जी एक्सचेंज की ब्लेसिंग है। एक बात तो ये। काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि जो परिवार में पहले से बिज़नेस चला आ रहा है, या पहले से जो परिवार में कुछ लोग पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप आपके फैमिली में आप मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी कोई पर्टिकुलर काम करती है, तो आप भी उसी काम में जुड़ते हुए दिखे आते हैं। मान लीजिए कि कारपेंटरिंग हो गया, स्कल्पचरिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, तो आप फैमिली के जो पहले से चला आ रहा है उस बिज़नेस में आप जाते हैं, तो भी ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेकंड हाउस से हमारी स्पीच को देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, इसको आप एज़ एडवाइस भी लीजिएगा, कमिटमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने जो चार्ट्स देखे हैं उसमें मैंने बहुत क्लियरली ऑब्ज़र्व किया है कि आप कुछ इस प्रकार के हैं कि आप अपने वर्क लाइफ़ में कमिटमेंट को बहुत इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस देते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। कि मान लीजिए इसको ऐसे देखिए कि आपने किसी को कुछ कमिट किया है कि भई मैं उस टाइम पे वहाँ पहुँच जाऊँगा, उस टाइम मेरा माल वहाँ पहुँच जाएगा, तो आप बिल्कुल उसको फ़ॉलो करते हैं। एंड ऑल्सो यू एक्सपेक्ट द सेम कि हाँ, उम, कि मैंने या मुझे किसी ने कोई कमिटमेंट किया है कि इस तय समय में कोई काम हो जाएगा, या कोई भी आप सबसे सस्ते कमिटमेंट इस प्रोफ़ेशन को लेकर कोई भी कमिटमेंट अगर है, तो आप चाहते हैं कि वो भी वैसा हो। अब एडवाइस यहाँ मेरी है कि मान लीजिए अगर आप कुछ इस प्रकार के हैं, आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं जहाँ आप क्लाइंट डीलिंग करते हैं, और आपने क्लाइंट को पर्टिकुलर टाइम दिया है कि भई सपोज़ कीजिए आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में हैं, आपने पर्टिकुलर टाइम दिया कि इस समय तक मैं ये काम कर दूँगा, और आप वो काम उस समय तक नहीं कर पाते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। माइट बी आपको फ़ील ना हो उस समय, बट
ये कुछ इस तरह का है कि फिर जो आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो फेथ है क्लाइंट के एंड से आपके लिए, वो कम होता हुआ दिखा जाता है। तो इससे आपके करियर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा जाता है। यदि सेकंड लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो या आपके 10th लॉर्ड अगर इस प्रकार से है कि वो नीच अवस्था में रहे, तो मान के चलिए कि अगर आप कोई फैमिली बिज़नेस जॉइन करते हैं जो पहले से चला हुआ आ रहा है, तो उसपे काफ़ी प्रॉब्लम पड़ती हुई देखी आती है, वहाँ काफ़ी फाइनेंशियल लॉसेस होते हुए देखे आते हैं। साथ ही यदि मान लीजिए आपके 5th हाउस किस चार्ट में स्थिति सुंदर है, तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है कि आप आईटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप किसी टेक्निकल लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष जो फुल टाइम करना चाहते हैं ट्रेडिंग, जो फुल टाइम स्टॉक मार्केट को अपना एज ए करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सपोर्टिव प्लेसमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 10th, 2nd और 5th का कनेक्शन बन जाता है। तो 5th अगर स्ट्रॉन्ग है चार्ट में, तो मान के चलिए कि बहुत सुंदर स्थिति है आपके चार्ट में फुल टाइम व्हाट वी से स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए। और एक और जो हमें ध्यान रखना है जब भी हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं, कि सैटर्न की मैच्योरिटी एज 36 तक, 35 तक लाइफ में जो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत इफेक्टिवली नहीं आती। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 10th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। सो नाउ 10th लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। तीसरे भाव से हम हमारे सेल्फ एफर्ट्स को देखते हैं, हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को देखते हैं, हमारी स्किल को देखते हैं, हमारी हॉबीज को देखते हैं, हमारे सिबलिंग्स को देखते हैं, और हमारे जीवन में जो छोटी यात्राएं हैं उन लोग तीसरे भाव से देखते हैं। जो दशम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठता है अपने से 6 स्थान दूर, अपने से 6 स्थान दूर, तो ये दिखाता है, ये जो मोस्ट ऑफ द चार्ट में मैंने देखा कि इट रिप्रेजेंट की करियर में हमेशा एक स्ट्रगल सा रहता है। स्ट्रगल सा मतलब कुछ इस प्रकार का आप कह सकते हैं कि आपका करियर थोड़ा साइकिल वाइज है, कि लाइफ में 4 साल बहुत अच्छे रहे, फिर 2 साल आप डाउन हो गए, फिर 3 साल अप, फिर डाउन, स्पेशली अगर आप बिजनेस में हैं तो। ये मैंने देखा है। और अगर आप 9 टू 5 जॉब में हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो ये है कि 3 साल आपने देखा कि अच्छा राइज़ हो रहा है, फिर 2 साल इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ या प्रमोशन ही नहीं हुआ, ऐसी कुछ स्थिति बनती हुई दिखी आती है। दिस इज़ व्हाट द कनेक्शन ऑफ 10th टू द 6th। ये बात एक। साथ ही तीसरे भाव से हम हमारे सेल्फ एफर्ट्स को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, जर्नलिज्म को देखते हैं, या सभी तरह की मीडियाज़ को हम लोग देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप जैसा मैं हम तीसरे भाव से हॉबी को भी देखते हैं, तो यदि आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक जो मैं पहले बात कनेक्ट कर रहा था कि यदि आप में कोई भी स्किल है, जनरली 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में, तो डेफिनेटली आप पे कोई ना कोई स्किल होगी। कोई भी आपका स्किल है या कोई भी आपका क्राफ्ट है, चाहे वो पेंटिंग हो या आप कह लीजिए कि व्हाट वी से एक अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटी हो, तो आप अपने उस क्राफ्ट को, अपनी उस स्किल को, अपनी उस हॉबी को आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, बिकॉज थर्ड हाउस रूल सोशल मीडिया ऑल्सो, या किसी सोशल मीडिया के थ्रू से आप प्रमोट करें, तो डेफिनेटली आपके जो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो आपको अपने करियर में, आपके क्राफ्ट में होती हुई देखी जाएगी। आप ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज ये हाँ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई बिकॉज ये अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी नेटवर्किंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आप एज ए ट्रैवल ब्लॉगर, एज ए फुल टाइम यूट्यूबर, ये सब चीज़ें जो है आप बनते हुए देखे जा सकते हैं। तीसरे भाव से हम हमारे भाई बहनों को देखते हैं, तो देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हुए देखे जा सकते हैं, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, या फ्रीक्वेंटली आपका जॉब ट्रांसफ़र हो रहा हो, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। यदि थर्ड लॉर्ड बहुत शुद्ध स्थिति में नहीं है, केतु का इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर 10th हाउस के साथ, तो कई बार देखा मैंने कि आपके आपके भाई बहनों के साथ, कज़न के साथ बहुत सुंदर नहीं बनती, या स्पेशली यदि आप उनके साथ कोई बिज़नेस करते हैं, तो वो आपको काफ़ी हद तक चीट करते हुए देखे जाते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइड भी है, यहाँ पे यदि मैलेफिक इन्फ्लुएंस है। सो रेमेडी इज़ व्हाट कि अगर आप किसी भी नेटवर्किंग, जो मैंने फील्ड बताया थर्ड हाउस से रिलेटेड, नेटवर्किंग, यूट्यूबर, तो आप है ना पहले सबसे इस पे काम करें अपनी कम्युनिकेशन पे, कि आप लोगों के सामने खुद को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, क्या आपके गेस्चर है, हैंड मूवमेंट है, उन पे काम करें, एक चीज़ तो ये। दूसरी बात कि आप लोगों से इंटरैक्ट करें, आप जितना हो सके इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप यहाँ पे काम काफ़ी हद तक लाइज़निंग से होता है, आपके कनेक्शंस से होता है, तो उस पे ध्यान रखें आप। और साथ ही ये कि आप अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं ऑफ़िस में, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है।
यदि मैलेफिक है यहाँ पर तो ध्यान रखें, बिजनेस में कह लीजिए या आप ऑफिस में कह लीजिए, आप कलीग या बिजनेस पार्टनर बहुत वाइजली चूज कीजिए। आप ध्यान रखें कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किससे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट टेंथ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। सुनाओ, यदि दशम भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में बैठते हैं, फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस से हम हमारी मदर को देखते हैं, हमारे लाइफ में जो हमारे एसेट्स हैं, समृद्धि, उसे हम लोग देखते हैं, हमारा इमोशनल साइड हम लोग देखते हैं, नर्चरिंग एबिलिटी यहाँ से हम लोग देखते हैं, हमारा घर, हमारी सुख, संपत्ति, संपन्नता और पीस, ये हम लोग यहाँ से देखते हैं चौथे भाव से। दशम भाव का स्वामी जब आपके फोर्थ हाउस में है तो द बेस्ट थिंग इज व्हाट कि यदि आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन जो आपकी फैमिली पहले से करती हुई आ रही है या उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, उसे अगर आप ऑप्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। चूंकि ये अपने से 7 प्लेसेस अवे है, 7 स्थान दूर है, तो ये भी दिखाता है कि यदि आप किसी 9 to 5 जॉब में किसी कंपनी में है तो इस प्रकार का आपका एनवायरनमेंट होता है कि जहाँ आपको बहुत सारी पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, चाहे वो अब सेल्स में भी होती है, मार्केटिंग में भी होती है, कंसल्टेशन भी होता है, ऐसा कुछ फील्ड आप देख सकते हैं कि आप उसमें काम करते हुए देखे जाता है। 10th लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो डेफिनेटली आपको आपकी क्राफ्ट अच्छी होती है, यू आर स्किल्ड वन, बट मोस्टली जो मैंने देखा है कि आप ज़्यादातर हमेशा अ, अपने से जो कम स्किल्ड है उसके अंडर में काम करते हुए देखे जाते हैं। मतलब जो आपको जो हायरार्की में आपके जो बॉस है, यू फील कि नहीं, इनसे ज़्यादा तो मुझे आता है, बट स्टिल शायद आपको उनके नीचे काम करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, फोर्थ हाउस बहुत सुनस्ती में नहीं है, तो यहाँ पर प्रोफेशन में कुछ इमोशनल चैलेंजेस देखे आते हैं। इमोशनल चैलेंज से मतलब कि एक तो ये होता है कि आपको लगे कि नहीं, मेरी स्किल किसी और फील्ड में है, मैं काम किसी और फील्ड में कर रहा हूँ, तो वहाँ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। और दूसरी बात कि ऑफिस एनवायरनमेंट में खुद को ढालने में शायद समय लगता हुआ देखा जाता है, या हमेशा एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ कि जैसे मैंने कहा कि आपको किसी के अंडर में काम करना पड़ता है। दूसरी बात ये भी कि है ना, जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रमोशन किसी और का होता हुआ दिखा जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं होते हुए देखे जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको कि मान लो अगर एफ्लिक्शन में है, वैसे मैंने कहा कि कोई फैमिली वाला जो बिजनेस है वो बेटर है आपके लिए, बट मान लीजिए एफ्लिक्शन में है, तो यदि आप 9 to 5 जॉब में है, तो यदि आप घर से दूर जाकर अगर आप अपने करियर को परस्यू करते हैं, आगे ले जाते हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। बिकॉज़ अगर एफ्लिक्शन में है तो फिर फोर्थ हाउस की जो प्रॉब्लम है, हमारे घर परिवार की जो प्रॉब्लम है, वो आपके करियर को स्ट्रांगली अफेक्ट करती हुई देखी जाती है। अगर हम फील्ड की बात करें, किन फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसी नर्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पे हमें सेवा करनी हो, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, एनजीओ हो सकते हैं, इस प्रकार के, टीचिंग हो सकता है, ऐसे प्रोफेशन में आप अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। कोई ऐसा, अगर कैपिटल अच्छा है तो लैंड डीलिंग, एसेट मैनेजमेंट, किसी और के फंड को मैनेज करना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, आप इसमें अच्छा करते हुए देखे जाते हैं। चौथे भाव से हमारी खुशी है, हमारी जो सुख शांति, उसे हम लोग देखते हैं। हमारे बचपन के दोस्तों को हम लोग चौथे भाव से देखते हैं। तो देयर इज़ अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि शायद आप अपने किसी बचपन के दोस्त या एक लॉन्ग टाइम जो फ्रेंड है, अगर उसके साथ साथ आप काम करते हुए देखे जाएँ, बिज़नेस ग्रो करते हुए देखे जाएँ, और ये एक अच्छा ऑप्शन है। आप अगर अपने फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको पूरा ट्रस्ट है उन पे, तो आप अगर आप उन्हें अपना बिज़नेस पार्टनर बनाते हैं, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ ही ध्यान रखिए कि 10th हाउस कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव रूल करते हैं, तो अ, अगर एफ्लिक्शन की तरफ है चार्ट, तो 35-36 की एज के बाद, व्हेन सैटर्न इज़ गोइंग टू मैच्योरिटी, तब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ती हुई देखी जाएगी। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 10th लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। सो नाउ, यदि आपके 10th लॉर्ड आपके 5th हाउस में आकर बैठ जाए, अपने से 8 स्थान दूर, तो ये 10th और 8th का कॉम्बिनेशन बनता है, ये एनर्जी एक्सचेंज बनता है। 5th हाउस से हम हमारी इंटेलिजेंस को देखते हैं, हमारी क्रिएटिविटी को देखते हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, कि हम कितने डायरेक्शन में सोच सकते हैं, उसको हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। हमारे बच्चों को हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर, चूँकि ये 5th हाउस जो है, वो हमारे जो पास्ट लाइफ के जो पुण्य कर्मास है, उनको भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो यहाँ मिक्स सा कॉम्बिनेशन है। पहली ये कि चूँकि ये 10 और 8 का रिलेशन है, 8 से हम सडन इवेंट्स को देखते हैं, लॉसेस और सीक्रेट इवेंट्स को देखते हैं। ऐसा कुछ जो
लाइफ है प्रॉब्लमेटिक है, उस हम 8th हाउस से देखते हैं। पहली बात तो ये है कि देयर इज स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपकी स्किल के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिलती हुई देखी जाती है, ये आप कह सकते हैं, या आपको उतना पे नहीं किया जाता, आप किसी कम पेमेंट पे काम कर रहे हैं, जितना ज़रूरी है, जो आपसे कम स्किल्ड है शायद उन्हें आपसे ज़्यादा पेमेंट होता हुआ देखा जाता है इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज़ तो ये। पर जैसा कि हमने कहा कि ये 5वें भाव में बैठा है, जो कि हमारे पास्ट लाइफ के पुण्य कर्मों को दिखाता है, तो हो सकता है कि इनिशियल ईयर में जॉब सर्च करने में मार्केट में दिक्कत हो। बट एक बार जब आप जॉब जॉइन कर लेते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये दिखाता है कि फिर वहाँ जॉब स्विचिंग बहुत ईज़ी है। आप किसी और कंपनी में बहुत आसानी से जा सकते हैं। जैसे आपने 1-2 साल अपने क्राफ्ट पे काम किया, आपने अपने इंटेलिजेंस की हेल्प से अपने स्किल को और एनहांस किया, तो फिर आप जॉब स्विच बहुत आसानी से करते हुए दिखे आते हैं। ये भी दिखाता है कि कई बार आप अपने इनिशियल करियर में 8-10 साल के करियर में आप ऐसा कह लीजिए कि आप काफ़ी कंपनीज़ में जॉब स्विच करते हुए देखे आते हैं, या कुछ इस प्रकार का कि आप शायद प्रोफ़ेशन भी स्विच करते हुए देखे आते हैं। यदि 5th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में चार्ट में यदि स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है 10th 5th का रिलेशन, कि आप स्पेकुलेशन में बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं, स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, बिकॉज़ 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर इस प्रकार से कि वो आपको रिसर्च एबिलिटी देता है, 5th आपका इंटेलिजेंस है और 10th आपका कर्म स्थान है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बताता है कि स्पेकुलेशन में, स्टॉक मार्केट में, या ऐसा कोई फील्ड जहाँ बहुत ज़्यादा रीजनिंग, एनालिटिकल अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, अब वहाँ काफ़ी अच्छे से करते हुए दिखे जाते हैं। 5th हाउस से हमारी हम स्किल को देखते हैं, तो ये भी है कि यदि आप अपनी हॉबी को, अपने स्किल को यदि आप करियर बनाते हैं और आप एज़ अ फ्रीलांसर, या आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं, तो इट इज़ बेटर, डेफिनेटली इट इज़ बेटर। साथ ही चूँकि ये हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है, तो किसी आप ऐसे प्रोफ़ेशन में हो जहाँ पर किसी को एडवाइस देनी हो, कंसल्ट करना हो, इट इज़ व्हाट कंसल्टेशन हो, या ऐसा कुछ कि जहाँ आपको पब्लिक डीलिंग भी कह सकते हैं हम लोग, जहाँ लोगों से मिलना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, ऐसा कोई जो जॉब प्रोफाइल है, तो वहाँ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही भी ध्यान रखिए, हमने कहा कि 5th हाउस इज़ द स्किल ऑल्सो। सो यदि आप जैसा मैंने कहा कि एक तो जो मैंने फील्ड की बात करी, इसके अलावा आप किसी रिसर्च फील्ड में हैं, तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। साथ ही एस्ट्रोलॉजी, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर इस प्रकार का कि जो अच्छी एडवाइस देता हो क्लाइंट को बजाय प्रेडिक्शन के, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अध्यात्म के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। हाँ, एक और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपके पास कोई भी अगर स्किल है, कोई भी क्रिएटिविटी अगर आपके पास है, तो आप उसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आएँ, यूट्यूब पर लेकर आएँ, या और कोई मीडिया अगर है उस पर लेकर आएँ, तो वहाँ से भी आप पैसे कमाते हुए देखे जाते हैं। सो ओवरऑल मैं इसे बुरा प्लेसमेंट नहीं करूँगा, इट इज़ डेफिनिटली विद द टाइम ये ग्रो करता है और अच्छा प्लेसमेंट है। बशर्ते ध्यान रखें कि आपके चार्ट में 5th हाउस लॉर्ड जो है वो ठीक कंडीशन में हो, अच्छी कंडीशन में हो। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट 10th लॉर्ड इन द 5th हाउस। सो नाउ यदि 10th लॉर्ड 6th हाउस में बैठे हो, छठे स्थान में बैठे हो, 6th हाउस से हमारी डेली प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हमारे डेली रूटीन को देखते हैं, हमारे जीवन में जो रोग, रेपू और ऋण है, हिडन एनिमीज़ से, उन्हें हम 6th हाउस से देखते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 10th लॉर्ड 6th हाउस पे है, तो ये बहुत बुरा प्लेसमेंट है। बशर्ते ध्यान रखें 6th लॉर्ड का प्लेसमेंट ठीक होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ये कुछ ऐसा प्लेसमेंट है कि आपके ऑफ़िस एनवायरनमेंट में हमेशा कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं आपके कलीग के साथ, या अपने बॉस के साथ, या इवन आपके सबऑर्डिनेट के साथ। यदि आप कोई टीम हैंडल कर रहे हैं, तो लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, सामने आपको कुछ और बोल रहे हैं ऑफ़िस में, पीछे कुछ और हो रहा है, ये ज़रूर दिक्कत होती हुई देखी जा सकती है। माइट बी शायद आपको दिखे ना, ऑब्ज़र्व ना हो, बट ये ज़रूर पॉसिबल है। बिकॉज़ 6th हाउस द स्ट्रगल ऑल्सो। तो ये भी दिखाता है कि इनिशियल लाइफ में शुरुआती 10 सालों में आप कह लीजिए करियर के, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। यदि आपका 5th हाउस सुंदर स्थिति में, कोई भी आपका स्किल है, तो अगर आप उस स्किल का यूज़ करते हैं अपनी जॉब प्रोफाइल में, तो डेफिनिटली आप जो आपके लाइफ का सेकंड हाफ है, मतलब कि आप ऐसा कह लीजिए 35 के बाद, 40 के बाद जो आपका प्रोफेशन है, वो डेफिनिटली ग्रो करता हुआ दिखा जाता है। यदि आप उस स्टेज में हैं कि जब आपको प्रोफेशन चूज़ करना है और ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है, तो आप कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जो 6th हाउस को डिफाइन करता हो।
सिक्स्थ हाउस से मतलब कि जहाँ लोगों की प्रॉब्लम से आप डील करते हो, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, कि जहाँ हम लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, उन्हें सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। या कोई भी कंसल्टेंट, एडवाइजरी जॉब, हेल्थ इंडस्ट्री, एनजीओ, या ऐसा कोई फील्ड जहाँ लीगल ट्रबल, लॉयर, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगर इन फील्डों में अगर आप हैं, जहाँ हमें लोगों के प्रॉब्लम के थ्रू कमाना हो, हॉस्पिटल्स ऑल्सो, जहाँ हम उन्हें ट्रीट कर रहे हो, उन्हें एडवाइस दे रहे हो, ऐसे फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ये जो कॉम्बिनेशन है, चूंकि अपने से 9वें स्थान पर है, तो 9th हाउस धर्म स्थान, जहाँ आपकी हायर लर्निंग को भी दिखाता है, तो ये डेफिनेट है कि आप सामने वाले की बात को सुनकर या उसको समझकर, उसकी कंडीशन को समझकर एक बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं आप। दैट्स आई एम सेइंग कि कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ कंसल्टेशन, एडवाइजिंग अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस तरफ अपना करियर बनाते हैं, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। तो जो 6th हाउस का स्ट्रगल है, वो ज़रूर है लाइफ में, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर इसकी वजह से आप पैसा नहीं कमा सकते। एक मेरी एडवाइस ज़रूर है कि आप ध्यान रखें कि आप अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और यू फील कि 2-3 साल हो गए हैं, मेरा कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, या देयर इज़ सो मच प्रॉब्लम, मैं अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा, तो पहली बात तो ध्यान रखिए, 6th हाउस होता है हाउस ऑफ स्ट्रगल। आप पहले अपने आप को उस पर्टिकुलर कंपनी को, अगर वो वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो आप अपने आप को वहाँ 4-5 साल कम से कम दें। फिर उसके, क्योंकि छठा भाव जो है वो आपका उपाच्य स्थान भी है, वो टाइम के साथ ग्रो करता है। तो फिर आप धीरे-धीरे देखेंगे कि हाँ, आपके करियर में ग्रोथ हो रही है। एंड वन मोर थिंग, ये धर्म स्थान, ये जो कॉम्बिनेशन है 10th और 9th का कॉम्बिनेशन है, अपने से 9 स्थान दूर है, तो ये भी दिखाता है कि यदि आप लाइफ में किसी भी प्रकार के अगर आप शॉर्टकट्स लेते हैं, बिकॉज़ ये वो प्लेसमेंट भी है जब आप, जैसे मैंने कहा कि जो लीगल साइड है, उन फील्ड में आप काम करते हुए देखे आते हैं, तो आप कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो सोसाइटी के लूप होल्स हैं, गवर्नमेंट के लूप होल्स हैं, उनका यूज़ करते हुए आप करप्शन की तरफ बढ़ते हुए दिखे आते हैं, या इल्लीगल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते हुए दिखे आते हैं। तो यदि आप शॉर्टकट ऑप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मान के चलिए, जो 10th और 9th का कॉम्बिनेशन है, ये आपको सेम इसी जन्म में वापस रीपे करना होगा। आप कुछ भी अनैतिक करेंगे, तो डेफिनेटली मान के चलिए, आपको वो किसी न किसी फॉर्म में, या तो हेल्थ की फॉर्म में, या लीगल ट्रबल की फॉर्म में, या किसी और तरीके से आपको इस लाइफ में पे करना होगा। और यदि मान लीजिए 6th हाउस बहुत सुंदर कंडीशन में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो पहली बात तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जल्दी अपना करियर स्टार्ट कर लीजिए 22, 23, 24 की उम्र में। एक तो ये। दूसरा, क्योंकि फिर काफ़ी हद तक ये होगा कि आप लेट स्टार्ट करेंगे, तब भी आपको जो लो लो पेइंग जॉब है, कि कम सैलरी में आपको काम करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति बनती हुई देखी जा सकती है, आप पे काफ़ी हद तक लोन बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, उसका आप ध्यान रखें। अगर आप एडवाइस फॉलो करते हैं, 6th हाउस को स्टडी करते हैं, मैंने इसको डिटेल वीडियो बनाया, आप उसको जाकर ज़रूर देखें, 6th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेज, तो आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे 10th से कॉम्बिनेशन। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 10th लॉर्ड इन द 6th हाउस। सुनाओ, यदि आपके दशम भाव के स्वामी आपके 7th हाउस में आकर बैठ जाए। 7th हाउस हमारी मैरिज, रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग को दिखाता है। और ध्यान रखिए कि शनिदेव जो है वो कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस में लिब्रा साइन में जाकर उच्च के होता है, वो भी विशाखा नक्षत्र में, जो कि जुपिटर रूल करते हैं। तो ये अच्छा प्लेसमेंट है, पहली बात तो ये। क्योंकि लिब्रा जो है वो रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को, जो सैटर्न एक्सॉल्टेड है, उच्च के हैं। तो आप में ये क्वालिटी है डेफिनेटली कि आप, चलो हम फिलहाल तो करियर की बात कर रहे हैं, तो आप पर्सनल लाइफ को और करियर को कैसे बैलेंस करना है, कैसे दोनों को साथ लेकर चलना है, कितना टाइम फैमिली को देना है, कितना टाइम करियर को देना है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक चीज़ तो ये। इसके अलावा एक ये क्वालिटी भी है यहाँ पर कि आपको कोई काम दे दिया जाए कि आपको इस पर्टिकुलर काम को करना है इस तय समय में, तब भी आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो जो एक मैनेजमेंट स्किल है, ये डेफिनेटली आपके पास है। ये आप इसे एज ए ब्लेसिंग भी कह सकते हैं। एक बात तो ये। और ये 10th से 10th है, तो वो दिखाता है कि 10th इज द करियर, करियर से 10 टाइम, 10 स्थान दूर। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप अपने स्किल की, क्योंकि
यहाँ स्वामी बैठ के सप्तम हाउस में बैठ के आपके लग्न को देख रहा है, तो ये बताता है कि आप अपने स्किल की हेल्प से, जो आपकी हॉबीज है, जो आप पे क्रिएटिविटी है, उसकी हेल्प से अगर आप करियर ऑप्ट करते हैं तो जो ग्रोथ है उसको आप 10 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बहुत सुंदर प्लेसमेंट है। अगर हम लोग बात करें आप किसी ऐसे प्रोफेशन में, बिकॉज यहाँ पर सर्टन यहाँ सॉरी 10th और 7th हाउस में तो आपको एक्सट्रीम डिप्लोमेटिक क्वालिटी, नेगोशिएशन क्वालिटी मिलती है। तो आप किसी ऐसे फील्ड में जहाँ आपको लोगों से इंटरेक्शन करना हो, पब्लिक डीलिंग हो, कंसल्टेशन हो, एडवाइजिंग हो, इस तरह के जॉब प्रोफाइल में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। और यदि मान लीजिए 7th लॉर्ड आपके चार्ट में सुंदर स्थिति में है, तो आप फिर पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखे आते हैं, या ऐसे किसी बिजनेस में जहाँ आपको पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर को यदि आप पार्टनर बनाते हैं आपके बिजनेस में, तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखिए, ये प्लेसमेंट ये भी दिखाता है कि आप अपने स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर को यदि आप बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं, दोनों आप लाइफ में साथ में ग्रो करते हैं, बिकॉज ये एक तरह का कार्मिक जो है कर्म वो भी दिखाता है। बिकॉज 1-7 जो हमारा है, पहला भाव, सप्तम भाव, ये कार्मिक एक्सेस है जो आइडेंटिटी और हमारी मैरिज लाइफ को भी पसंद करता है, तो ये कार्मिक कनेक्शन को भी दिखाता है। एक बात तो ये, अब साथ में कुछ आपका ऐसा नेचर होता है कि आप लोगों पे, दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फिर एक ऐसी थोड़ा एक, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि थिन लाइन बन जाती है स्वाभिमान और सेल्फ ईगो की तरफ। इनिशियली आपको लगता है कि नहीं मैं सब काम खुद कर लूँगा, बट कई बार ऐसा भी होता है कि फिर ये सेल्फ ईगो बन जाता है कि नहीं ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ऐसा कुछ कंडीशन बनता हुआ भी यहाँ दिखा जाता है। यदि 7th लॉर्ड शुद्ध स्थिति में नहीं है, 7th हाउस यदि एफ्लिक्टेड है, तो फिर आप अपनी जॉब एनवायरनमेंट में, ऑफिस में या बाहर आप किसी गलत रिलेशनशिप में अपोजिट जेंडर की तरफ बढ़ते हुए देखे आते हैं, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी हद तक आपकी जो मैरिज लाइफ है या आपकी पार्टनरशिप है वो बहुत अफेक्ट होती है। ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कार्मिक कनेक्शन है आपके पार्टनर का और आपके करियर का, तो आपकी जो मैरिज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके करियर ग्रोथ के साथ। मतलब कि यदि आपकी मैरिज लाइफ बहुत सुंदर है तो आपका करियर डेफिनेटली ग्रो करेगा, यदि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है तो आपका करियर भी ग्रो नहीं करेगा। ये आप मान के चलिए, दीज आर व्हाट वी सी, मार्क माय वर्ड, डेफिनेटली ऐसा है। आगे हम लोग बात करें, चूंकि ये आपके लग्न को दिख रहा है जैसा मैंने कहा, तो आप इस चीज़ पर ज़रूर फोकस करें कि आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में, अपने वर्क एनवायरनमेंट में आप अपने आप को कलीग के साथ, क्लाइंट के साथ कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो ज़रूर आपका अगर स्किल सेट अच्छा है और ये चीज़ें आप एनहांस करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने करियर में बहुत अच्छा करते हुए देखे आते हैं। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 10th लॉर्ड इन द 7th हाउस। चुनाव, यदि आपके 10th लॉर्ड आपके अष्टम स्थान में है, 8th हाउस से हम हमारी लाइफ में सडन इवेंट्स, सीक्रेट इवेंट्स को हम लोग देखते हैं। 8th हाउस इज द डार्क हाउस। सो यदि दशम भाव के स्वामी अष्टम स्थान में है, तो पहली बात तो ये कि यदि आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रिसर्च रिक्वायर्ड है, वहाँ बहुत अच्छा करते हुए देखे आते हैं। जैसे कि आपका इस तरह की मेडिकल फील्ड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, या एनालिस्ट, इस तरह के कामों में आप बहुत अच्छा करते हुए देखे आते हैं। देखो, ये तय है कि 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस में है तो आप इनके अलावा किसी और फील्ड, इनमें तो आप बहुत अच्छा करते हैं, इनके अलावा किसी और फील्ड में है तो आप समय के साथ अगर आप उस फील्ड में अपना टाइम देते हैं तो आप उस काम को बहुत अच्छा सीख जाते हैं। बिकॉज 10th इन द 8th ये दिखाता है कि जो आपको काम मिला उसमें बहुत इन डेप्थ जाना, उसको समझना, उसकी बारीकियों को जानना, ये आपको क्वालिटी देता है। ये ब्लेसिंग एक तरह से आप कर सकते हैं। पर दो अलग अलग बातें हैं यहाँ पर। पहली बात ये कि एक तो आप अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, आपको काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आता है, और दूसरी बात ये कि उसके हिसाब से आपका करियर कितना ग्रो करता है। बिकॉज आप कितने अच्छे हैं ये अलग चीज़ है, और आपका करियर कितना अच्छा है ये अलग चीज़ है। दो अलग अलग बातें हैं। मतलब कहने का मतलब है कि यदि 8th लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपका जो भी क्राफ्ट है, जो भी आपने कहने का मतलब है कि जो नॉलेज एक्वायर की फील्ड्स में जहाँ आप काम करते हैं, प्रोफेशन में, उस नॉलेज को आप कैश नहीं कर पाते हैं, या उस नॉलेज के हिसाब से आपको पेमेंट नहीं मिलता। कई बार ये भी दिखाता है कि 10th इन द 8th हाउस की एक तो कि पेमेंट लेट मिलता है, साथ में ऐसा कुछ कि जहाँ प्रमोशन इसका होना चाहिए था या आपका होना चाहिए था किसी और का हो गया, ये कुछ हर चीज़ में थोड़ा डिले देखने को मिलता है 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस। और साथ में कि कई बार
हम जो काम करते हैं उसका हमें क्रेडिट भी नहीं मिलता। देखिए, मान लो आप किसी टीम में काम कर रहे हैं, 5-6 लोग हैं उस टीम में, तो 4 लोगों को क्रेडिट मिलेगा, आपका नाम बहुत लेट आएगा, बहुत नीचे आएगा कि हाँ, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था, बट जितना आपका वहाँ आपकी जो मेहनत थी वहाँ पर, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। ध्यान रखिए। तो 8th लॉर्ड का चार्ट में सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्यान रखिए इस चीज़ को कि 8th हाउस इज़ अबाउट द सडन इवेंट्स, सडन एक्टिविटीज़। तो ये यहाँ आपका करियर कुछ ऐसा होता है कि 5 साल तो बहुत राइज़ किया आपका करियर, फिर 5 साल तक लोग आपको भूल ही गए कि आप कौन थे। मान लीजिए आप कोई फ़िल्म मेकर हैं, फ़िल्म एडिटर या कुछ भी आपका उसमें क्राफ़्ट है। मान लीजिए आप कारपेंटर ही क्यों ना हैं, तो 5 साल तो आपके पास लोगों की बहुत भीड़ रही, क्लाइंट्स आपके पास बहुत आए, बट अगले 5 साल आप देखेंगे कि नहीं, शायद आपका मार्केट में से नाम ही खत्म हो गया। इस तरह का कुछ आपका करियर अप्रोच हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। एक और बात की है ना, 8th हाउस द डार्क हाउस, इट इज़ अ ब्लैक होल ऑफ द बर्थ चार्ट। तो वहाँ जाके क्राफ्ट खो जाता है, वहाँ जाके चीज़ें खो जाती है। दैट इज़ द व्हाट वी से एक मैंने कहा कि ब्लैक होल है। तो ये स्थिति बनती है कि आप ज़्यादा ये प्रेफ़र करते हैं, ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज़ करें, लोग मेरे काम को एप्रिशिएट करें। बिकॉज़ अगर आपको कोई कम पे करेगा, तब भी एक बार चल जाएगा। बट आपकी जो अंदर से जो इच्छा है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसे लोग माने कि ये मैंने किया है, उसे लोग पहचाने और मुझे एप्रिशिएट करें। और एक ये भी कि एप्रिशिएशन से आप किसी भी काम को बहुत इफेक्टिवली करते हुए दिखे जाते हैं। अगर बॉस आपको कहीं कह दे कि आपने बहुत अच्छा किया, तो आप मान के चलिए अगली बार उस काम को आप और अच्छा करेंगे और जल्दी भी कर देंगे। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। एक और बात जैसे हमने कहा कि 8th हाउस आपकी लाइफ में जो सीक्रेट और व्हाट वी से इल्लीगल एक्टिविटीज़ उसको भी दिखाता है। तो यदि आप अपने करियर में कोई शॉर्टकट लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको स्कैंडल बनने में या उस वो प्रॉब्लम सबके सामने आ जाने में, और फिर उसकी वजह से आपका करियर काफ़ी हद तक अफेक्ट होता हुआ दिखा जाता है। साथ ही मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि इवन 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस, जैसा मैंने कहा कि कोई भी सीक्रेट सर्विस या इस तरह के काम में आप हो सकते हैं, बहुत अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। साथ ही ये भी दिखाता है कि ना, आप अपने काम के प्रति सीक्रेटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से अपने काम को लेकर डिस्कस नहीं करते कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, इस तरह का कुछ। या बहुत ज़्यादा आप लोगों से आप ऐसा कह सकते हैं कि उनसे बात करते हुए नहीं देखे जाते हैं, अपने काम को लेकर। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर 8th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो मान के चलिए कि अ आपको आपके वर्क एनवायरनमेंट में हमेशा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। आप वहाँ अपने आप को आपको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट साथ ही एक बहुत सुंदर, एक जो आप कहते हैं ब्लेसिंग है, जो बेस्ट पार्ट है इस प्लेसमेंट का, वो ये है कि आप किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। कितना भी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्यों ना हो, जैसे हम कहते हैं कुछ जॉब होती है जो जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग ज़रूरत होती है, कि आप कह लीजिए फायर फाइटर कह लीजिए, या ऐसा कोई भी प्रोफ़ाइल जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेनी पड़ती हो। सीक्रेट सर्विसेज़ होती है, स्पाइज़ वगैरह होते हैं। तो आप हर एक स्थिति में अपने काम को बहुत परफेक्टली करते हुए देखे आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस। सो नाउ हम लोग बात करते हैं, यदि आपके 10th लॉर्ड आपके 9th हाउस में है, अपने से 12 स्थान दूर। 9th हाउस धर्म स्थान है, वहाँ से हम हमारी लाइफ में जो हायर लर्निंग है उसे देखते हैं, हमारे पिता को देखते हैं, हमारी लाइफ में जो फादर फिगर हैं, जो एल्डर फिगर्स हैं, उन्हें हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। अब जब 10th लॉर्ड 9th हाउस में, ये जो 9-10 का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एनर्जी एक्सचेंज है, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, पहली बात तो ये। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ आपको जो है वो भाग्य सपोर्ट करता हुआ दिखाया जाता है। लक पार्ट थोड़ा-सा काम करता है, आप ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये प्लेसमेंट बेसिकली उन फील्ड के लिए अच्छा है जहाँ पर जैसे कि मान लो कोई लॉयर है, लॉयर भी इस तरह का कि जो सच में अच्छे केसेस लेता हो या किसी की मदद करना चाहता हो, तो ये बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है। हीलर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ऐसे जो फ़ील्ड है, यहाँ पर आप बहुत अच्छा करते हुए देखे आते हैं। टीचिंग फ़ील्ड भी आप कह लीजिए, या स्पेशली वो टीचर्स या वो एजुकेटर्स जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कुछ पढ़ा रहे हों, कुछ लाइफ़ लर्निंग की बात कर लीजिए, हायर लर्निंग की बात कर लीजिए, अध्यात्म की बात कर लीजिए, ऐसे किसी भी प्रोफ़ेशन में अगर आप हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
9th हाउस यदि सुंदर स्थिति में है तो आपके जो पेरेंट्स हैं आपको करियर में हमेशा टिल द लास्ट सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। आप किसी ऐसे जॉब में होते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो या जहाँ पे आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र होता हो, आप वहाँ अच्छे से काम करते हुए देखे जाते हैं। साथ ही एक चीज़ और कि जैसे ये 9th हाउस है तो धर्म स्थान, 10th हाउस है तो कर्म स्थान। तो ये जो 9-10 का कॉम्बिनेशन है, ये दिखाता है कि हमारी लाइफ़ में हमारे स्किल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइज़निंग है। हमारा व्यवहार जो है, हमारे कलीग के साथ, हमारी हायर अथॉरिटी के साथ, हायर हायरार्की के साथ, अगर आपकी लाइज़निंग बहुत अच्छी है ऑफ़िस में, तो मान के चलिए आपके सारे काम अपने आप होते हुए दिख के आते हैं। इज़ द रिलेशन ऑफ धर्म एंड कर्म स्थान। साथ ही ये भी है कि अ, आपकी जैसी इंटेंशन होगी, आपको वैसा ही फल मिलेगा। टिट फॉर टैट भी कह सकते हैं आप। चूँकि 9-10 का कॉम्बिनेशन है तो मान लो आपकी गलत इंटेंशन से आपको काम कर रहे हैं, तो आपको गलत रिज़ल्ट ही मिलेगा और इसी जन्म में मिलेगा। यदि आप कोई काम बहुत प्योर इंटेंशन से कर रहे हैं, तो आपको इसी जन्म में उसका फल भी मिलता हुआ देखा जाएगा और बहुत जल्दी मिलता हुआ देखा जाएगा। 9th हाउस हमारी लॉजिकल एबिलिटी, हमारी रीज़निंग, हमारी हायर लर्निंग, जो हायर लर्निंग का मतलब कि जो हम आउट ऑफ द बॉक्स जो हम सोचते हैं, उसको दिखाता है। तो डेफ़िनेटली ये दिखाता है कि हमारी एक क्वेश्चनिंग एबिलिटी कि मैं सोचता हूँ, हर चीज़ को लेकर, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो क्राफ्ट को लेकर हो, चाहे वो ऑफ़िस एनवायरनमेंट को लेकर हो, चाहे वो पब्लिक डीलिंग को लेकर हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो। तो आपने एक ऐसा कुछ किए क्योंकि देखिए दशम भाव कर्म स्थान है, तो कर्म तो हम हर जगह करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे पिता के साथ हमारे कुछ कर्म हो, हर तरह से हमारा कर्म जो है वहाँ हम सोचते हैं। हम सोच-विचार के काम करते हैं कि हाँ, एक होता है कि जैसे अंधों की भीड़ से हम कहते हैं कि जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहाँ आप भी चले गए, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ामिन करते हैं, लॉजिकली सोचते हैं और फिर कोई लाइफ़ में डिसीज़न लेते हुए देखे जाते हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस अगर मान लीजिए चार्ट में 6th लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है और ये जो प्लेसमेंट है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो डेफ़िनिटली आप ध्यान रखें कि आप जितना लोगों की हेल्प करेंगे आपके ऑफ़िस एनवायरनमेंट में, आपके कोलीग्स की या जो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बेसिकली तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब को पाने की, उनको गाइड करते हुए अगर आप देखे जाएँगे, तो डेफ़िनिटली ये जो आपकी पॉज़िटिव इंटेंशन है, इसकी वजह से आपकी लाइफ़ में रिज़ल्ट पॉज़िटिव होता हुआ देखा जाएगा। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट 10th लॉर्ड इन द 9th हाउस। सो नाउ 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस अपने ही भाव में आके बैठ जाए। तो ये एक अर्थ जो है उसका कॉम्बिनेशन है, अर्थ साइन है ये, अर्थ भाव से हम लोग कहते हैं। तो अब यहाँ पहली बात तो ये है कि चूँकि अपने ही भाव में बैठा है तो एक आप उस कम्फर्ट ज़ोन में रहते हैं कि आप उस स्थिति में हैं कि आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर कुछ और करना है, वो थोड़ा आसान नहीं होता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात कि अगर हम प्लेसमेंट के नेचर की बात करें डेफ़िनेटली एक पॉज़िटिव प्लेसमेंट है। पॉज़िटिव से मतलब है कि ये आपके करियर को स्टेबिलिटी देता है। चाहे भले आपका करियर ग्रो कर रहा हो, धीरे-धीरे ग्रो कर रहा हो बट स्टेबल रहेगा। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती हुई देखी जाएगी। दिस इज़ व्हाट 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस। और यदि खासकर यहाँ आपके कारक भाव हैं, मतलब कि जो दशम भाव के कारक हैं, जैसे कि व्हाट वी से यदि यहाँ पर सैटर्न है या मार्स है, अगर वो ही 10th हाउस में बैठे तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। दूसरी बात यदि आपके चार्ट में यहाँ मरकरी या चंद्रमा यदि बैठे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट तो नहीं कहूँगा बिकॉज़ दे आर व्हाट फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो फिर कि जो रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता है। आपको जो लाइफ़ में कह लीजिए कि जो गेन्स चाहिए, जो करियर में ग्रोथ चाहिए, वो एक्सपेक्टेड नहीं होती है। ये आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलती है। साइकिल में मिलती हुई दिख जाती है, कभी करियर बढ़ गया, कभी घट गया। स्पेशली मैं कह रहा हूँ मरकरी और मून यदि दशम भाव में बैठे हैं तो। साथ ही यदि राहु यहाँ सही राशियों में बैठे हैं, तो डेफ़िनिटली ये आपके व्हाट वी से क्राफ्ट को, आपके इंक्लिनेशन को, आपकी जो डायरेक्शन है उसको बूस्ट करता हुआ देखा जाएगा। जुपिटर सैटर्न यहाँ पर अगर है 10th लॉर्ड आपके यदि वो यहाँ बैठे हैं तो ज़रूर एक अच्छा प्लेसमेंट है। बट चूंकि दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, दोनों की गति स्लो है, तो ये दिखाता है कि करियर बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा। इज द स्लो मूविंग प्लैनेट। और यदि यहाँ पर रेट्रोग्रेड है, वक्री है, तो भी दिखाता है कि आप कुछ कार्मिक बैगेज लेकर आए हैं पास्ट लाइफ का, जो आपको इस जन्म में रीपे करना होगा। तो कोई इंसान जिसकी चार्ट में मान लीजिए सैटर्न यहाँ है और वो रेट्रोग्रेड नहीं है,
आपके चार्ट में यदि शनि या वक्री है या जुपिटर यदि आप वक्री है, तो जो जिनके के चार्ट में ग्रह वक्री नहीं है उनको मान लो कोई प्रमोशन के लिए 5 साल चाहिए, 5 साल में उनको कोई प्रमोशन मिलता है, तो आपको वही चीज़ पाने के लिए, वही उसी ओहदे पे पहुँचने के लिए उसका 7-8 साल लगे। दैट इज़ द कार्मिक बैगेज जो आपको यहाँ पे करना होगा। साथ ही कि 10th हाउस है तो ये दिखाता है कि आप अपने प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी डालते हुए देखे आते हैं, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी लगाते हुए देखे आते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने क्राफ्ट पे बहुत काम करते हैं। क्राफ्ट पर काम करते हैं मतलब कि आप जिस भी फ़ील्ड में हैं वहाँ आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ चले जाते हैं। आप परफेक्शन को चेज़ करते हुए देखे आते हैं। उसकी वजह से भी कई बार कह लीजिए कि जो जितना चीज़ें ग्रो करनी चाहिए थी करियर में वो थोड़ी डिले होती हुई दिखी आती है, क्योंकि आप परफेक्शन की तरफ चेज़ करते हैं तो आप एक लूप होल में फँस जाते हैं कि एक बार काम किया, दोबारा फिर से सही किया, फिर से सही किया, तो जो रेट्रोग्रेशन वाली स्थिति है वो बनती हुई दिखी आती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग कि 10th लॉर्ड चूँकि उपाच्य स्थान है, पहले से ये दिखाता है कि वो धीरे-धीरे ग्रो करेगा। तो फिर आपको ये भी समझना होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं 100% को चेंज ना करूँ, मुझे 80% भी अगर मुझे काम आता है तो मैं उसको फटाफट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ, उसे आगे भेजने की कोशिश करूँ, ताकि जो फ्लो है वो लाइफ में बढ़ता हुआ देखा जाए। 10th लॉर्ड इज़ द 10th हाउस। 10th हाउस आपके सोशल रिस्पेक्ट को दिखाता है, रेपुटेशन को दिखाता है। तो आप इस प्रकार के हो सकते हैं कि करियर में स्पेशली यदि जुपिटर और सैटर्न आपके 10th हाउस को रूल करते हैं, तो आप ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ करियर में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। और ये भी दिखाता है कि आप हर एक तरह की सिचुएशन में, एक्सट्रीम सिचुएशन में आप बहुत अच्छे से काम करते हुए देखे जाते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए देखे जाते हैं। और 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस, यदि आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो ये दिखाता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप लार्ज क्राउड को और बहुत सारे आपके यदि सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए दिखे आते हैं व्हेन 10th लॉर्ड इन 10th हाउस। जैसा कि मैंने 9th हाउस के लिए कहा कि यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जो मैं 9th हाउस में भी कही कि आपके यहाँ काम, आपका प्रमोशन, आपकी ग्रोथ जो है वो हार्ड वर्क से ज़्यादा इस पर डिपेंड करती है कि आपकी लाइजनिंग कैसी है, आपके आपके बॉसेस के साथ कनेक्शंस कैसे हैं। तो अगर नहीं है सही तो आप उस पे ज़्यादा काम करें, आप उससे स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें, तो फिर जो आपकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो बढ़ती हुई देखी जाएगी। 10th लॉर्ड यदि बहुत सुंदर स्थिति में है, 10th हाउस बहुत सुंदर स्थिति में है, तो लग्न लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में है, तो मान के चलिए कि फिर आपके जो सोसाइटी के जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, आप कह लीजिए कि बड़े-बड़े, आप समझ सकते हैं कि जो बिज़नेसमैन हो गए हैं, बड़े-बड़े सोसाइटी में टीचर्स हो गए, उनसे आपके अच्छे रिलेशन होते हुए देखे आते हैं। पॉलिटिशियन से भी आपके लिंकअप हो सकते हैं। दिस इज़ द व्हेन 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस। सो ये हमने बात कही आज 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस। सो नाउ 10th लॉर्ड इन द 11th हाउस। 11वें भाव से हम हमारे इनकमिंग गेन्स को देखते हैं, हमारे सोशल सर्कल को देखते हैं, हमारे सोशल स्टेटस को भी देखते हैं और हमारे एल्डर सिबलिंग्स को हम लोग 11वें भाव से देखते हैं। तो जब 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठा है तो अपने से 2 स्थान दूर बैठा है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 10, 11 एंड सेकंड। तो एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड का भी इन्वॉल्वमेंट है, जो कि धनेश इसको हम लोग कहते हैं। दूसरे भाव को अगर लिकअप करें यहाँ पे, 11वां भाव आपका इनकमिंग गेन को दिखाता है। तो आप कोई भी काम करते हैं डेफिनेटली वहाँ आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करो, आप उस प्रकार के नहीं है। अगर आप कर्म करते हैं तो आपको फल की चिंता हमेशा रहती है। बिकॉज 11th हाउस इज द हाउस ऑफ होप ऑल्सो, हाउस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑल्सो। सो इससे यहाँ पे हम एक चीज और जोड़ सकते हैं कि ये एक अच्छा प्लेसमेंट है यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते हैं बजाय 9 to 5 जॉब की तरफ। चाहे आप आज 2 लोगों से स्टार्ट करें, चाहे आप खुद से स्टार्ट करें, ये प्लेसमेंट आपको ये कैपेबिलिटी भी देता है। यदि 11th हाउस वेल प्लेस्ड है चार्ट में और लग्न लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, तो मान के चलिए कि आप एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। 11th हाउस इज द लार्ज सर्कल। तो जहां आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेरा है कि जहां आपके पास पहले से 2 लोग थे, आप 2 से लेके 200 तक भी पहुंच सकते हैं। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी एक्शन बिटवीन 10th हाउस एंड द 11th हाउस। साथ ही क्योंकि 11वां भाव हमारे सोशल सर्कल को दिखाता है, तो ध्यान रखिए कि अगर आप 9 to 5 जॉब में हैं या कोई बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपकी
लाइफ में जो ग्रोथ है करियर को लेकर स्पेशली, वो ज़्यादा डिपेंड करती है, हार्ड वर्क से ज़्यादा डिपेंड करती है लाइजनिंग पे। आपका आपके बॉस के साथ व्यवहार कैसा है, आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, आप लोगों से कैसे मिलते हैं, आप उनसे कैसे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज़ ये कॉम्बिनेशन जो है, अगर बहुत अच्छी स्थिति में है 11th लॉर्ड, 11th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बनाता है आपको। सो ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ध्यान रखिए, यहाँ बैठकर आपकी वो 5th हाउस को देखता है, तो आपका जो स्किल सेट है उसको भी बढ़ाता है। साथ ही चूँकि ये 10th 11th कॉम्बिनेशन है, अपने से दूसरे भाव का कॉम्बिनेशन है, तो ये दिखाता है कि कई बार मान लीजिए कि आपका स्किल थोड़ी ऊपर-नीचे भी अगर है, फिर भी आपको लाइफ में गेन ईज़िली मिलते हुए देखा जाता है, आपको ईज़िली प्रमोशन मिलता हुआ देखा जाता है। तो ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत-बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, स्पेशली चूँकि ये आपके 5th हाउस को देखता है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो स्किल है, आपकी जो हॉबीज़ है, अगर आप उनको लेकर काम करते हैं, उनको लेकर आप अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जाते हैं, जैसे कि आपका कोई भी स्किल सेट है, आप अच्छे पेंटर हैं, आप अच्छे राइटर हैं, अच्छे ब्लॉगर हैं, अच्छे अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आप अपनी स्किल को आप यूट्यूब पर लेकर आएँ, अपनी स्किल को आप किसी सोशल मीडिया की तरफ लेकर आएँ, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे जाते हैं। क्योंकि 11th हाउस जो वहाँ उसको कालपुरुष कुंडली में सैटर्न रूल करते हैं, साथ ही उसके जो को-रूलर है वो राहु है। और ये सब सारी जो हमने बात करी कि ऑल सोशल मीडिया, ऑल टेक्नोलॉजी आर इन द डोमेन ऑफ राहु। एक और चीज़ है, अगर मान लीजिए राहु भी आपके 11वें भाव में बैठ जाते हैं और लग्न लॉर्ड के पास थोड़ा बहुत भी बलाबल अगर है, तो डेफिनिटली आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही जाएँ। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देता है कि आपको कि आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, डेफिनिटली। साथ ही ध्यान रखें कि यदि आप एंड ऑफ जॉब में हैं, तो ये दिखाता है कि आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े किसी एमएनसी में काम करते हुए देखे जाते हैं। और साथ ही भी दिखाता है कि आपकी जो जॉब है वो कनेक्शन के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको मिलती हुई दिखी जाती है। और उसके बाद यदि आप हेल्प करते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं या जो नए-नए जो मार्केट में आते हैं, जॉब सर्च करने के लिए स्टूडेंट्स, उनको अगर गाइड करते हैं, तो डेफ़िनिटली अगर कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इस कॉम्बिनेशन का, वो आपकी लाइफ में धीरे-धीरे कम होता हुआ दिखा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चूँकि हम 11th हाउस से हमारे सिबलिंग को देखते हैं, हमारे क्लोज़ सोशल सर्किल को देखते हैं। तो आप चाहे आप बिज़नेस कर रहे हों या किसी क्लोज़ वन का आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट हो। तो यदि आपका 11th लॉर्ड यदि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आपके क्लोज़ वन, आपके जो फ्रेंड है, आपको लाइफ में वो चीट करते हुए देखे जाते हैं। और साथ ही चूँकि यहाँ से 11th लॉर्ड आपके 10th लॉर्ड आपके 5th हाउस को देख रहा है, तो कई बार आपके बच्चों की वजह से, खासकर लेटर एज में आफ्टर 35-40 बच्चों की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम होती हुई दिखी जाती है। लाइफ मतलब स्पेशली करियर के रिगार्डिंग, कि आप उनको मैनेज करने के चक्कर में आपका जो करियर है वो डिस्टर्ब होता हुआ दिख रहा था। सो उसके लिए आपको 11th लॉर्ड का जो प्लेसमेंट है वो ज़रूर चेक करना होगा। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट 10th लॉर्ड इन द 11th हाउस। सो नाउ 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस। 12वें भाव से हम लॉसेस, हॉस्पिटल्स, इन्वेस्टमेंट, हमारा सैया सुख और हमारा जो हायर इमेजिनेशन है, उसे हम लोग 12th हाउस से देखते हैं। सो व्हेन 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस, अपने से 3 स्थान दूर, तो ये दिखाता है 3rd हाउस सिग्निफाइज स्ट्रगल, एफर्ट्स। डेफिनेटली ये बताता है कि हमें करियर में बहुत सारे एफर्ट लगाने होंगे, पहली बात तो। देखो, मैं ऐसे बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं कहूँगा। हाँ, यदि 12th लॉर्ड बहुत सुंदर स्थिति में है, तो ये फिर एक ब्लेसिंग बन जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें, तो 12th हाउस जो हमारे कलेक्टिव कर्मास को दिखाता है। तो कई बार वो ये भी दिखाता है कि हमारे पास कोई ऐसी स्किल है या ऐसा कोई क्राफ्ट है जो हमने नहीं सीखा या उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बट फिर भी हमें आता है। यदि आप उस क्राफ्ट को पहले आप उसको आइडेंटिफ़ाई करें कि वो चीज़ क्या है, उस क्राफ्ट, उस स्किल को यदि आप करियर बनाते हैं, तो डेफ़िनिटली आप लाइफ़ में ग्रो करते हुए दिखे जाते हैं। चूँकि 3rd हाउस इज़ द हाउस ऑफ द एफर्ट, तो चूँकि 3 स्थान दूर है, तो ये दिखाता है कि आपको ऑफ़िस एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कतें होती हुई दिखी जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अपने क्राफ्ट को, अपने स्किल को, अपनी हॉबी को करियर बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट मोस्टली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि 12th लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में नहीं है,
फिफ्थ हाउस सपोर्ट नहीं करता, तो मान के चलिए कि अपनी हॉबी को, अपनी स्किल को आप करियर नहीं बना पाते। तो मैं, मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि ठीक है, आप उससे अपना अपनी स्किल से, अपने हॉबी से आप गुजारा कर रहे हैं अपना, ठीक है। बट जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं इतना स्किल हूँ, बट फिर भी मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा, वो चीज़ मैंने मोस्टली देखी है कि इतनी आसानी से लोगों को मिलती भी नहीं दिखी आती। और साथ में ये भी दिखाता है 12th उसमें प्लेसमेंट की आप अपने कलीग को परेशान नहीं करते, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में ट्रबल क्रिएट नहीं करते, बट अपोजिट साइड से, दूसरे एंड से हमेशा कुछ ऐसी स्थिति, कुछ आपके बारे में कुछ कहना, कुछ कोई टॉन्ट मारना, ऐसा होता हुआ दिखा जाता है, आप ये कह सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिए कि व्हेन 10th लॉर्ड 12th हाउस, तो ऐसा कोई फील्ड जहाँ बहुत ज़्यादा हायर इमेजिनेशन रिक्वायर्ड है, राइटिंग हो सकता है वो, या ऐसा कोई फील्ड जहाँ पे हमें जैसे कि डायरेक्शन हो गया, एडिटर हो गया, मूवी में जो लोग काम करते हैं, मतलब कि मैं एग्जांपल से कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग स्क्रीन के पीछे काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सामने नहीं है लोगों के, पब्लिक डीलिंग में नहीं है, सेल्स में नहीं है, मार्केटिंग में नहीं है, ऐसा कोई फील्ड जहाँ हमें पीछे रह के काम करना हो, वहाँ उन जगह आप बहुत अच्छा काम करते हुए दिखे आते हैं। यदि 12th लॉर्ड अगर बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो फिर ये सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि खुद का जो मन है वो काम में कैसे लगाएँ? क्योंकि कई बार स्थिति बनती है कि आप ऑफ़िस में भी हैं, और साथ-साथ आप फिज़िकली ऑफ़िस में, बट आप मेंटली कहीं और हैं। ये स्थिति बनती हुई देखी जाती है। साथ ही एक्चुअल में कि 10th लॉर्ड एंड 12th हाउस, तो फिर आप उस प्रकार के हैं कि अगर आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाएँगे। आपको फ्री छोड़ दिया जाए, या आपको आपके मन का करने दिया जाए कि हाँ, ये टाइम लिमिट है, आप इसमें आराम से काम कीजिए, ऑफ़िस से कीजिए, चाहे घर से कीजिए, तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे आता है। बिकॉज़ 12th हाउस इज़ द लास्ट हाउस, वो एग्ज़िट हाउस है, वो लिबरेशन को दिखाता है। तो अगर आपका प्रोफ़ेशन वहाँ जाके बैठ गया है, तो आप मान के चलिए कि फिर आप यदि आप खुद भी कोई काम करते हैं, तो आप फिर वहाँ टाइम लिमिट या रूटीन बनाने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ रूटीन फिर आप फ़ॉलो नहीं कर पाएँगे। आप ऐसा कुछ ढूँढें जहाँ पे आपको रूटीन की रिक्वायरमेंट नहीं हो, ऐसा प्रोफ़ेशन चूज़ करें जहाँ फ्रीलांसिंग हो, अपने हिसाब से काम कर रहे हो, अपने हिसाब से उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो फिर आप जो आपका क्राफ़्ट है, आपकी स्किल है, उससे आप अच्छा अर्न करते हुए दिख जाते हैं। व्हेन 10th हाउस एंड 12th हाउस। साथ ही यदि 4th हाउस और 9th हाउस अच्छी स्थिति में है, तो ये परमानेंट जो फॉरेन सेटलमेंट है, उसको भी रिप्रेज़ेंट करता है कि आप स्टडी को लेकर फॉरेन जा सकते हैं, इवन आप परमानेंटली वहाँ सेटल भी हो सकते हैं। अगर हम करियर वाइज़ बात करें, 12th लॉर्ड अगर अच्छी स्थिति में है, तो कोई भी ऐसा प्रोफ़ेशन जहाँ हीलिंग, मेडिसिन, काउंसलिंग, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट वाले अगर बिज़नेस में आप जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखे आते हैं। साथ ही अगर बहुत नेगेटिव एंड पे अगर मैं बोलूँ, तो ये पॉसिबल है कि आप अपने ऑफ़िस स्ट्रेस की वजह से, प्रोफ़ेशन के स्ट्रेस की वजह से कई बार नींद ना आना, ऐसा कुछ होता हुआ देखा जाता है, बिकॉज़ 12th हाउस से हमारी नींद भी देखते हैं हमारी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई देखी जाती है। बेस्ट रेमेडी इज़ व्हाट, कि जब भी आपको लगे कि इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से मैं अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा, चाहे वो फैमिली हो या ऐसा कोई एनवायरनमेंट हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो या कोई पर्टिकुलर जगह हो, तो आप उस जगह से दूर जाकर काम करें, अपने घर से दूर जाकर काम करें, तो डेफ़िनेटली आप अपने करियर में अच्छा ग्रो करते हुए दिखे आते हैं। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस। तो आज का वीडियो इतना ही। आज हमने बात करी दशम भाव के स्वामी का, अलग-अलग भाव में फल। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो, देन काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।